Hey, hi guys, welcome back to my channel. As we all know, that here we are creating a playlist of how to speak English well and how to use English in day-to-day life. Here is our day 6 video, and today's video is very important in terms of speaking day-to-day English, because in our last video भी हमने ये डिस्कस करा था कि हम आज के वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं विच इंक्लूड्स अब हमारे रीडिंग प्रैक्टिसेस क्या होंगे, मतलब आप कैसे रीडिंग प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हो. सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज़ लाइक लिसनिंग प्रैक्टिसेस. आई विल टेल यू इन डिटेल जब वो टॉपिक आएगा, बट लिसनिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो हेल्प्स यू. आप डे टू डे इंग्लिश कैसे बोल सकते हो, लाइक बहुत फ्लुएंटली कैसे आप बोल सकते हो, एक्सेंट पिक कर सकते हो, वो लिसनिंग से आता है. The next topic which is very important in this whole video is 10 English phrases, because as I have discussed in my last video also, ये जो 10 इंग्लिश के phrases मैं आपको बताऊंगी. phrases is nothing but sentences, nothing to worry about. don't think कि इतना fancy term है तो क्या है उसका मतलब, it's just sentences. ठीक है, तो जो ये 10 इंग्लिश phrases हैं वो हम डे टू डे लाइफ में क्या क्या यूज़ करते हैं वो हमको यूज़फुल होगा. और आप धीरे धीरे लाइक स्लोली, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मतलब आज से शुरू कर रहे हो तो कल ही एकदम फटाफट इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, ऑब्वियसली नहीं होगा. प्रैक्टिस से आती हैं चीज़ें, इंग्लिश बोलना भी प्रैक्टिस से ही आएगा. ट्रस्ट मी, मैंने एक दिन में नहीं सीखा है, तो मुझे ये पता है कि मैं एक दिन में सिखा भी नहीं सकती हूँ, है ना. सो ये जो 10 इंग्लिश के फ्रेजेस हैं आपको स्लोली स्लोली अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना है. नॉर्मल घर में बात कर रहे हैं, अपने मॉम डैड से बात कर रहे हो, आप अपने भाई बहन से बात कर रहे हो, रिलेटिव्स में बात कर रहे हो, फ्रेंड्स में बात कर रहे हो. हाई फाई इंग्लिश नहीं बता रही हूँ मैं, बहुत बेसिक इंग्लिश बताने वाली हूँ, इसलिए आप उसको डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं. एक बार जो आपने उसको डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना शुरू कर दिया तो आपकी हैबिट बन जाएगी, एंड मतलब वो ऑटोमेटिक आपके बिहेवियर में आ जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल लर्न नॉट ओनली दिस 10 थिंग्स, पर और भी चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाओगे इफ यू फॉलो माई वीडियो, ऑफ कोर्स. सो मेरी वीडियो है तो टास्क तो होंगे, दैट इज़ काइंड ऑफ सिग्नेचर थिंग दैट आई हैव इन माई वीडियो नाउ, कि मैं आपको टास्क देती हूँ. अब आप कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन आप कितने सीरियस हैं इस चीज़ को सीखने को लेके, है ना. बट मेरा काम है मैं आपको बताऊं कि आपको क्या क्या हेल्प कर सकता है. जो भी मैं आपको टास्क दूंगी वो अगेन वो टास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है ये 3 टॉपिक से जो आज हम कवर करने वाले हैं. देन ऑब्वियसली हम अपना वीडियो रैप करेंगे विद आवर डे 6 प्लानिंग. ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं एंड हमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है एज इफ नाउ, राइट. So now moving on to our first topic, which is reading practices. Now एक मिनट, आपको ना ये पूरा अभी पढ़ना नहीं है ये पैसेज, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगी ये पैसेज पढ़ने के लिए भी, या मैं खुद ही पढ़ दूंगी आपके लिए, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाएगा, आप साइड बाई साइड भी पढ़ सकते हैं. तो रीडिंग प्रैक्टिसेस मैं क्यों बोल रही हूँ आपको करने के लिए, बिकॉज क्या होता है ना, हमको कुछ कुछ वर्ड्स पता होते हैं बट वो कैसे बोलना है वो समझ में नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, मुझे तो सब्सक्राइबर बोलना नहीं आता था. ट्रस्ट मी, आई हैव प्रैक्टिस्ड इट लाइक एनीथिंग, एंड दैट्स व्हाट. अभी भी मैं कभी कभी फंबल हो जाती हूँ व्हेन आई स्पीक सब्सक्राइबर्स, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं ये वर्ड बोलने के लिए. और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना. तो अगर हम रीडिंग नहीं करेंगे, रीडिंग का करने का मतलब वो मन में पढ़ने वाला नहीं करना है, अपने को बोल के करना, चिल्लाना नहीं है कि दूसरे लोग डिस्टर्ब हों, बट बोल के करना है ना. तो उससे क्या होगा, आपके प्रोनाउंसिएशंस क्लियर हो जाएंगे, आपको कैसे बोलना है, क्या अच्छा निकल रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या फंबल कर रहे हो आप. कभी कभी कुछ लोग बहुत टिपिकल वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते इज नॉट अ एक्सक्यूज. आप सीख जाइए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप सीख जाइए, है ना. मैंने भी सीखा है, आप भी सीख सकते हो, सिंपल सी चीज़ है. दैट इज़ वाई प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट. वो आपके स्पीच में क्लैरिटी लाती है. सो वो क्लैरिटी के लिए यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग एवरी डे. मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप 10 पन्ना पढ़ लो सीधे, ठीक है, नहीं पढ़ना है आपको 10 पेजेस, आपको सिर्फ एक पैसेज पढ़ना है. पैसेज मतलब पैराग्राफ, है ना. पेपर मतलब लोग बहुत क्लीशे हो जाते हैं, पेपर वेपर बोल देते हैं पढ़ने के लिए. आजकल कौन पेपर पढ़ रहा है, आई नो नोबडी इज डूइंग दैट. जिसके घर में आते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट, बट मेरे घर में नहीं आता.
सो दैट मेरे घर में तो हिंदी न्यूज़पेपर भी नहीं आता है। बट द थिंग इज़, आप कोई भी ना एक पैसेज उठा के पढ़ लीजिए, आपको कहीं भी मिल जाएगा। कोई भी छोटी-मोटी बुक्स हो जाती है, पैम्पलेट्स हो जाते हैं, आपके आपके पास आपका फ़ोन है ना? इवन दो अगर कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे एक पैराग्राफ डाला है छोटा-सा, यू कैन स्टार्ट रीडिंग दिस, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। न्यूज़पेपर घर में नहीं आ रहा है आपको फिजिकल फॉर्म में, तो आप एक काम करिए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी, आप जो डेक्कन क्रॉनिकल्स है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, आप वो आपके मोबाइल में ओपन कर लीजिए और वहाँ से एक पैसेज पढ़ लो, ठीक है? पूरा पूरा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ी डाल रहे हैं, सिर्फ एक पैसेज पढ़ लो, वो इनफ है। रीड प्रैक्टिसेस का एक दूसरा फ़ायदा क्या है, आपको नए वर्ड्स दिखेंगे, है ना? सो जब नए वर्ड्स दिखते हैं तो आपको वो ज़ील भी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप नए-नए वर्ड सीखिए। तो रीडिंग प्रैक्टिस से क्या होता है, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। अब जिनको वोकैबुलरी का मतलब नहीं पता है, उसका मतलब ये होता है शब्दकोश। लाइक मैं 2-3 तरीके से सेम चीज़ बोल सकती हूँ। आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम फाइन, आई एम फैबुलस। ओके, सबका मतलब है कि मैं ठीक हूँ, बट आई एम यूजिंग फाइन। फाइन बहुत बेसिक कॉमन टर्म है, देन ग्रेट थोड़ा बेटर टर्म है, एंड फैबुलस इज समथिंग बहुत स्पेशलाइज टर्म हो जाता है। तो ये होता है वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज होगी, आप जब नए वर्ड्स देखोगे, उसका मीनिंग समझोगे, तो आप उसको यूज करोगे, राइट? इसलिए जैसे ये पूरे पैसेज में, आई डोंट नो, बहुत सिंपल पैसेज मैंने उठाया है, बट कुछ ना कुछ आपको नया मिल ही जाएगा, आई बिलीव। नहीं भी मिल रहा है तो आप कुछ भी पढ़ोगे, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इंग्लिश टर्म होता ही है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होता है। तो पहले तो हमारे मतलब जब मैं छोटी थी, हमारे घर में तो डिक्शनरीज होती थी, क्योंकि ना स्मार्ट मोबाइल फोन्स थे ना लैपटॉप था, तो डिक्शनरीज होती थी। ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी है, वो छोटा वाला कैम्ब्रिज डिक्शनरी आता था, तो हम उसमें वर्ड मीनिंग ढूंढते थे। अभी आपको इजी एक्सेस, आप गूगल में तुरंत चेक कर लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेस, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, देखिए, तो आपको गेस का मतलब वो बता देगा, है ना? तो दिस इज हाउ यू हैव टू इंक्रीज योर वोकेबलरी। तो रीडिंग प्रैक्टिस से आपको क्या दो फायदे होने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी स्पीच में क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा, आपका वोकेबलरी, जो आपका जो शब्दकोश है, वो बढ़ जाएगा। आपको नए नए वर्ड्स पता चलेंगे, आप नए नए वर्ड्स यूज करोगे तो वो और भी इम्प्रेसिव लगते हैं और भी फैंसी लगते हैं, ठीक है? सो दैट इज द होल एजेंडा फॉर रीडिंग प्रैक्टिसेस। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज लिसनिंग प्रैक्टिसेस। मैंने ये एग्जाम्पल आपको लास्ट टाइम भी दिया था, मैं फिर से देती हूँ, सेम एग्जाम्पल देने वाली हूँ। डोंट गेट बोर्ड आउट ऑफ इट। द एग्जाम्पल इज, सबने, आई थिंक सबने 80 to 90% जो हमारी इंडियन ऑडियंस है ना, सबने 3 Idiots मूवी देखी हुई है। सो आपको 3 Idiots मूवी में सबके नाम याद होंगे, पूरी स्टोरी लाइन याद होगी, सब कुछ याद है ना? रणछोड़ दार चाचड़ उसका नाम था, फंसुक वागड़ू वो था, लास्ट में मालूम पड़ता है, लॉट ऑफ थिंग्स अब्बा नहीं मानेंगे वाला डायलॉग भी याद है। सो क्या है कि क्यों याद है? द क्वेश्चन इज वाई डू वी रिमेम्बर दैट? ओनली रीजन इज क्योंकि हमने विजुअली उसको देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड चीज कि हमने वो सब सुना है। तो आप जब भी कोई चीज रिपीटेड सुनते हो, रिपीटेड नहीं भी, बट अगर थोड़ा ध्यान लगा के सुन लेते हो ना, तो आपके दिमाग में, दिमाग इज लाइक नॉट द होल ब्रेन, बट थोड़ा साइंटिफिक बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके फिट हो जाता है, ठीक है? तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो आपके अटक जाता है और आपको वो याद रह जाता है। दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन यू डू लिसनिंग प्रैक्टिसेस। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बैठ जाओ और कुछ तो भी बोरिंग सा आप सुनिए, नो, डोंट डू दैट। व्हाट यू हैव टू डू इज, कोई भी वीडियो आप जो भी देखते हो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, या फिर कोई सीरीज फॉलो करते हो, कोई मूवीज फॉलो करते हो, एनीथिंग एनीथिंग फॉर दैट मैटर्स, वो भी आप पूरे दिन मत करिए, आप 1 घंटे निकाल लो और कोई सीरीज देख डालो, कोई मूवी देख डालो, बट इंग्लिश में देख लो, ठीक है? इंग्लिश में देखने का मतलब ये नहीं कि सब टाइटल्स आएगा और वो तेलुगु में बोल रहा है, वो हिंदी में बोल रहा है, नो, वी डोंट हैव टू डू दैट। आपको वो सुनना है तो उसका जो ऑडियो होना चाहिए, जो ऑडियो फॉर्मेट होना चाहिए, वो इंग्लिश में होना चाहिए, मेक श्योर ऑफ दैट। तो उससे आप यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, उससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। पहला चीज जो मैंने आपको बता दिया कि वो आपके सबकॉन्शियस में जाके फिट हो जाता है ना? वो लोग बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो हम ग्रामर इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं, बट हम डे टू डे में यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, आपको ये चीज एवरीडे 1 hour ही करना है। फोन पे तो हम 7-8 घंटे आराम से बिताते हैं। आई होप सबको वो स्क्रीन टाइम चेक करना आता होगा।
अब आपका स्क्रीन टाइम चेक करिए, ऑन एन एवरेज 5 to 6 आवर्स तो होता ही है लोगों का, ठीक है। सो 5 to 6 आवर्स में आपको सिर्फ 1 घंटा देना। चलो स्टार्टिंग में आप आधे घंटे दे लो और बाद में थोड़ा ना इंक्रीज कर लो उस चीज़ को। थर्ड बेनिफिट इज आपको एंटरटेनमेंट तो हो जाएगा, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ लर्निंग, क्योंकि मैं तो मूवी देखने के लिए बोल रही हूँ, मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कि आप कोई बोरिंग सा भाषण सुनिए किसी का। आई एम नॉट सेइंग दैट। सो एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगी। फिर बेटर बेटर प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट कैसे आएगा? आप कोई ब्रिटिश एक्सेंट का अगर मूवी देख रहे हैं या फिर सीरीज देख रहे हैं तो आपको वहाँ का थोड़ा एक्सेंट आता है, लोग वो वर्ड कैसा प्रोनाउंस करते हैं आपको समझ में आएगा। सो यू कैन ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग आप ब्रिटिश बोलने लग जाइए, सॉरी ब्रिटिश एक्सेंट में बोलने लग जाइए, बट यू कैन टेक फ्यू थिंग्स फ्रॉम देयर, और आप आपका खुद का एक्सेंट बना सकते हैं ना। ज़रूरी थोड़ा ना इंडियन एक्सेंट क्या होता है, इंडियंस जो बोल रहे हैं वही तो इंडियन एक्सेंट है, थोड़ा ना हमने डिफाइन कर रखा है ये टर्म्स को ऐसा बोले तो वो इंडियन हो जाता। सो यू कैन मेक योर ओन एक्सेंट। सो द सेकेंड लास्ट बेनिफिट इज बेटर वोकेबलरी। अगेन जब आप मूवी वगैरह देखते हो ना तो वो लोग बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो नए होते हैं और आपको समझ में आ जाएगा उसका मतलब क्या है। आप नहीं भी चेक करें तो भी आपको समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट वो क्यों यूज़ होता है वो समझ में आएगा। तो आपका अगेन वो जो वोकेबलरी है वो अच्छे से इंक्रीज होगी। एंड मेनी मोर। अब मेनी मोर मैंने इसलिए डाला क्योंकि अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं ये सब चीज़ों के, क्योंकि मैं इंग्लिश सीरीज 3 to 4 ईयर से फॉलो कर रही हूँ, एंड आई नो कि वो कितना डिफरेंस क्रिएट करा है उसने मेरे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना वो सिर्फ ऐसा कोई फॉर्मूला मुझे किसी ने बताया नहीं है, वो मैंने खुद पहले वो चेंजेस खुद में देखे हैं, देन नाउ आई एम शेयरिंग द नॉलेज विद यू गाइस। तो ये आप इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करो, आई एम प्रिटी श्योर दैट इट विल हेल्प यू आउट इन अ रियली लॉन्ग रन। ओके, नाउ मूविंग टू आवर फाइनल टॉपिक ऑफ द डे, बट इसमें मैं थोड़ा समय लूँगी आपका। सो 10 फ्रेजेस, जो मैंने कहा 10 फ्रेजेस मतलब 10 सेंटेंसेस जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। और आप कहोगे ये बहुत बेसिक से चीज़ें हैं, ये तो हमें पहले से पता थी। मैंने बताया सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम भूल ही जाते हैं, कितनी बेसिक हो जाती हैं चीज़ें कि हमारे दिमाग से निकल जाती है, और हम हिंदी में बात करते हैं। अब ये इतना बेसिक है ना कि आप इंग्लिश में बोलोगे तो कोई पॉइंट आउट भी नहीं करेगा, अरे शो ऑफ कर रहा है, इंग्लिश बोल रहा है ना। तो ये सब आपको करना है। नाउ आई विल रीड वन बाय वन ऑल द सेंटेंसेस, और आपको समझना है कि हमको वो सारे सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है। सो हाय माय नेम इज़ एनीथिंग, व्हाट इज़ योर नेम कोई पूछ रहा है तो उसको अच्छे से बताना है ना, स्माइल के साथ बताना है। कोई किसी से आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो। सेकेंड थिंग इज़, अगर आप किसी पार्टी में गए हुए हैं या कहीं भी गैदरिंग वगैरह में बैठे हो आप, और आप किसी के पास गए एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाय माय नेम इज़ दिस एंड दिस, हु आर यू और हाउ आर यू। इस तरह से हम एक स्मॉल टॉक स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल टॉक में नेक्स्ट टॉपिक में आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगी व्हाट आर स्मॉल टॉक्स एंड ऑल, बट फॉर नाउ this is the way we can use our name sentence, hi my name is so and so. The second sentence again is pleased to meet you. अभी प्लीज टू मीट यू हमको तुरंत नहीं बोलना है। प्लीज टू मीट यू हम कब बोलते हैं, जब हम किसी को बाय बाय बोलने लगते हैं, तो बाय, सी यू ऐसा बोलते हैं ना, तब आपको किसी को फॉर्मली बोलना है। फॉर्मली मतलब किसी बड़े इंसान को बोलना है, बड़ा इंसान एज इन मैं एज वाइज बोल रही हूँ। अगर आप ऑफिस वगैरह में हैं तो आपको सीनियर्स वाइज भी बोल रही हूँ, तो वी कैन से दैट प्लीज टू मीट यू, मतलब आपसे मिलके अच्छा लगा, इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। तो बोलते हैं ना तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ज़रूरत नहीं है बट अच्छा लगता है इसलिए बोलना है, ठीक है। अब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो या बहुत दिनों बाद बात कर रहे हो तो आपको एक एक बेसिक व्हाट वी कैन से एटिकेट होता है कि हम उसको पूछते हैं आप कैसे हैं, बिकॉज हम लोग बहुत टाइम से टच में नहीं थे। अब आप किसी से कल ही मिले हो तो थोड़ा ना आज पूछोगे कैसे हो, मतलब पूछ भी सकते हो बट ज़रूरत नहीं है। तो बट किसी से थोड़ा दिनों बाद बात हुई, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया, तो हमको उसको पूछना चाहिए एज एन आउट ऑफ एटिकेट्स कि हाउ दे आर डूइंग। सो हाउ यू आर डूइंग इज अ क्वेश्चन। अगेन अगर आपसे कोई पूछ रहा है हाउ यू आर डूइंग, देन आपको रिप्लाई कैसे करना है, दैट आई एम डूइंग वेल, जो हमारा 4 सेंटेंस है। आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग। सो ये नया अभी शुरू हुआ है बोलना, बट अच्छा बहुत लगता है। थैंक्स फॉर आस्किंग मतलब पूछने के लिए थैंक यू, मैं अच्छा ही हूँ, ठीक है ऐसा। और आपसे किसी ने पूछा तो ऐसा थोड़ा ना मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ,
उसके बाद खत्म, बस अपने मुद्दे पे आ गए, ऐसा नहीं होता है. वी हैव टू आस्क देम बैक ऑल्सो, आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ अबाउट यू. मतलब मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो. रिवर्ट हम पूछते ही है ना हिंदी में. अगर आप सोचो कि कोई आपसे पूछ रहा है आप कैसे हो, तो आप रिवर्ट में पूछते ही हैं उससे कि आप कैसे हैं, आप भी बताइए जरा, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, थैंक्स, आई एम ग्रेटफुल, आई अप्रिशिएट इट. अब मैंने ये क्यों लिखा है, इट्स डिफरेंट वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू समबडी. आप थैंक यू बोल दो, बेसिक है. थैंक्स बोल दियो, और भी ऑफ मतलब क्या होता है, थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, बेसिक है. आई एम ग्रेटफुल मतलब किसी ने मेरी हेल्प करी, मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल ऑफ यू, है ना. आई एम सो ग्रेटफुल बोल सकता है. और आई अप्रिसिएट इट कि थैंक यू सो मच लेट यू हैव हेल्प मी, तो लाइक दैट्स गुड, थैंक यू फॉर डूइंग दैट फॉर मी. उसका मतलब आता है आई अप्रिशिएट इट. नेक्स्ट सेंटेंसेस, आप अब आपसे कोई थैंक यू बोल रहा है तो हाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट. इट्स लाइक आप मल्टीपल चीज़ें बोल सकते हो. लोग मेंशन नॉट वगैरह बोलते हैं, मुझे नहीं पसंद है. आपको पसंद है आप कंटिन्यू कर लीजिए, बट आई लाइक टू से एनी टाइम. एनी टाइम मतलब या कभी भी, मतलब आपके लिए हेल्प, आपको हेल्प करना या किसी को भी हेल्प करना इज लाइक आई डू इट फ्रीक्वेंटली. सो एनी टाइम और इट इज़ माई प्लेजर. हम बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है. Now coming to the next sentence is like I didn't understand. So क्या होता है, sometimes हमको कोई चीज़ बोलता है या तो हमको सुनने नहीं आया या हमको समझ ही नहीं आया, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ क्या. आजकल मीम फेमस हुआ आए, हमारे साइड चलता है ये, तो वो सब नहीं अच्छा लगता है, फॉर्मल भी नहीं लगता, ऑफिशियल भी नहीं लगता है. सो वॉट वी कैन से इन इंग्लिश, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज रिपीट इट. ठीक है, प्लीज रिपीट इट. मतलब कई तरीके से आप एक ही चीज बोल सकते हो, बट इट्स जस्ट दैट दिस इज हाउ वी से, वी डोंट से हैं क्या, ऐसे नहीं बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कैन डू, वी कैन से आई डिडंट अंडरस्टैंड और कैन यू प्लीज रिपीट इट. द लास्ट इज नाइस टू मीट यू, सी यू सून. मतलब किसी को सी ऑफ कर रहे हो, कोई आपको आपका कोई रिलेटिव है, घर आया हुआ था, जा रहा है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अच्छा लगा आपसे मिलके, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे. क्योंकि हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि नहीं मिलेंगे एंड ऑल. तो भले नहीं मिलने के चांसेस है तो भी बोलते हैं ना हम, सी यू सून, विल मीट सून, वैसा. तो सी ऑफ करने के लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो. आई यूज ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माई डे टू डे लाइफ. मतलब ये 10 सेंटेंस में से ना 7 to 8 सेंटेंस मैं शायद रोज यूज करती हूँ. या तो मेरा क्लाइंट है, या तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, या तो मेरा कैंडिडेट है, घर वाले हैं, तो मैं यूज कर ही देती हूँ. सो दिस इज वाई आई फेल्ट कि ये 10 सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी के लिए भी डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. अब मैं बता दूं, आप सुन लो और आप इम्प्लीमेंट मत करो, डजंट मेक एनी सेंस. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ये इम्प्लीमेंट करना चालू करना है. ठीक है, शर्माने वर्माने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. मुझे पता है आप स्कूल वगैरह में हो, कॉलेज वगैरह में हो, अचानक से इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे ना, तो लोग ऐसे थोड़ा बोलते हैं कि अरे बहुत इंग्लिश शो ऑफ कर रहा है नॉल. बोलने दो, हाउ डज इट मैटर. आप आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहे हो ये काम, किसी के लिए नहीं कर रहे हो बल्कि खुद के लिए कर रहे हो. तो खुद के लिए कर रहे हो तो कैसे शर्माना, है ना. सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट स्लोली. मैं ये नहीं बोल रही कि 10 के 10 एक ही दिन में शुरू कर दो. धीरे धीरे, पहले दिन में 2 बोलो, फिर नेक्स्ट टाइम आपको अपॉर्चुनिटी दिखे ऐसा कुछ यूज करने का तब करो. पर दिमाग में रखो, आपके ब्रेन में रखो वो चीज़ कि यू हैव टू डू दैट. ऐसा कोई चांस मिला यूज करने का ये सब सेंटेंस, तो हम यूज कर पाए. नाउ मूविंग टू अवर टास्क. तो टास्क आपको क्या करना है, क्योंकि मैं ऑफिस गोइंग पर्सन हूँ, तो मैं वो सारे सेंटेंसेस यूज़ करती हूँ जो मैंने आपको बताए पिछले लास्ट 10 सेंटेंसेस. आप स्कूल गोइंग हो सकते हो, आप कॉलेज गोइंग हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हैं, या फिर और कोई प्रोफेशन में हो सकते हो. तो आप डेली कुछ अलग लोगों से मिलते होंगे मे बी, तो आपके खुद के आपको 5 ऐसे सेंटेंस लिखने हैं जो आप डेली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बातचीत के सिलसिलों में. इवन घर में भी कुछ कुछ तो सेंटेंस ऐसे होगा ना, रोज रोज आपके मम्मी को आप बोलते हो खाना दे दो, पानी दे दो एंड ऑल. मतलब आई एम गिविंग एग्जाम्पल, इट्स योर चॉइस. आपको चूज करना है वो 5 सेंटेंस अपने मन के. पहले हिंदी में लिखना है, फिर जो हमने ट्रांसलेशन आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में, तो वो ट्रांसलेशन टेक्निक को यूज़ करके आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. देन वो 5 सेंटेंस आपको फिर अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना है. ईजी, वेरी ईजी टास्क एक्चुअली. मुझे पता है आधे लोग करेंगे, आधे लोग नहीं करेंगे, आलसी हो जाते हैं हम,
बट ट्राई टू डू दैट। ये जितने भी टास्क मैं दे रही हूँ ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि होमवर्क दे दिया कर लिए, वैसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा होगा। तो ये टास्क बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है, आपको मज़ा बहुत आएगा करोगे तो। सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। So now moving on to our day 6 plan, because we have to wrap up our video for today. So day 6 plan भी हमारा बहुत इनोवेटिव होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको कुछ बुक्स के सजेशन दूंगी। नॉट इंग्लिश स्पीकिंग बुक्स और इंग्लिश सीखें कैसे 30 दिन में एंड ऑल, वो सब नहीं। एक गुड इंग्लिश बुक आई विल सजेस्ट यू, सो दैट वो आप खरीद सकें तो खरीद लीजिए, नहीं तो ऑडियो बुक भी सुन सकते हो, नहीं तो किंडल पे ले सकते हो, जो भी आपको फीजिबल लगे। या पीडीएफ मैं देखूंगी, अगर पीडीएफ मिलता है तो मैं आपको पीडीएफ भी बता दूंगी, सो दैट यू कैन रीड एंड यू कैन इम्प्लीमेंट एंड यू कैन लर्न। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, हम फिर से मैं आज जैसे जो मैंने 10 आपको कॉमन फ्रेजेस बताए हैं, वैसे ही 10 और थोड़े कॉमन फ्रेजेस ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो फॉर स्पीकिंग बेटर इंग्लिश। एंड द लास्ट थिंग इज, हम लोग थोड़े रियल टाइम ट्रांसलेशंस करेंगे। सो रियल टाइम ट्रांसलेशंस कैसे करेंगे, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स यूज़ कर सकते, कोई सेंटेंस है जो आपको पूछना है कि उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलें या क्या करें, समझ नहीं आ रहा, तो आप वो लिख के भेज दीजिए मुझे। आई विल डू दैट। जितने भी मुझे रिस्पॉन्सेज आएंगे उसके बेसिस पे मैं उसको आपको रियल टाइम, मतलब इधर बैठ के आपको शो करके मैं उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करूँगी। सो दिस इज़ हाउ वी विल डू आवर लास्ट सेक्शंस ऑफ डे 6। ठीक है। सो दिस इज़ द होल प्लान। आई होप आपको आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, बिकॉज आई हैव चेंज द वे टू डिलीवर माई सेशन टुडे। थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग रखने की कोशिश करी थी। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर इट, बिकॉज ये वीडियो आपको नहीं पता मे बी किसको हेल्प करेगा किसको नहीं, बट अगर आप शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली